नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अषेढसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य बालरामायण आरंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। इन 9 दिनों के बीच में बाल रामायण का प्रसारण हमने बंद रखा था। इन 9 दिनों तक आप लोगों ने वेंकटाचल महात्म्य और विशेष रूप से श्रीनिवास पद्मावती विवाह का संदर्भ आपने सुना, जो भविष्योत्तर पुराण के अनुसार था। और हमने 14वें एपिसोड में बाल रामायण सुग्रीव राजा बन गए। चातुर्मास्य होने के कारण 4 महीने के तक सीतान्वेषण, चार महीनों तक बरसात के कारण सीतान्वेषण का काम रुका हुआ था। लेकिन हमने आप लोगों को 4 महीने, तब तक लॉकडाउन निकल करके स्कूल चालू हो जाएंगे, इसलिए चातुर्मास्य को हमने सिर्फ 9 दिन में ख़त्म कर दिया। अभी चातुर्मास्य समाप्त हो गया, बरसात बंद हो गए, सब जगह शरद ऋतु की विशिष्टता दिखाई देने लगी। लेकिन यहाँ सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा और अनेक तरह के अंतःपुर के स्त्रियों में पीना, मजा करना, उसी में
राजा बहुत दिनों के बाद राज्य मिला था, उसी तरह भोग में ही वह रह गया और श्री रामचंद्र जी की सहायता करना वह भूल गए। भूल गया मतलब हमेशा उसी अंतपुर में रहने के कारण ध्यान नहीं गया। बीच में हनुमान ने उन्हें कहा, देखो राम के कार्य में विलंब मत करो, नहीं तो मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। हनुमान में वह शक्ति थी कि वह राजा को भी बता सकता था, आप नहीं सुनेंगे तो बल प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि राम के विरुद्ध यह भक्त कुछ भी सुनने वाला नहीं है। इसको स्पष्ट रूप से हनुमान ने बताया था। इसके लिए उसने अपने सभी वानरों को बुलाने के लिए दूत भेज दिया था, लेकिन यहां पर सुग्रीव से कोई सूचना नहीं आई। ऋष्यमुख पर्वत पर राम लक्ष्मण ने बरसात के दिन निकाले। राम कहता है अब तक सुग्रीव आ जाना चाहिए था, क्या कर रहा है उसकी सूचना उसको दे देनी थी, लेकिन फिर भी वह क्यों नहीं आया। तो उसने कहा, जाओ लक्ष्मण तुम जाकर के उसे जगाओ। उसके पहले हनुमान ने कहा था, न विस्मृतिस्ते रघुवर्य कार्य। हनुमान से रामचंद्र के सेवा रूप कार्य में आप विस्मृति मत लोग करो, उसको मत भूल जाओ। किसी भी तरह से वह काम हमें करना है, क्योंकि हमारे लिए वह अत्यंत पूज्य है। नचेत स्वयं कर तुम अभीष्ट मध्यते, यदि तू स्वयं इसमें प्रवृत्त नहीं होगा तो मैं ध्रुवम बलेनापि कारयामि, तुम पर दबाव डाल करके तुमसे मैं कराऊंगा। उसी समय लक्ष्मण आया, बहुत गुस्से में था। अंगदादियों ने उसे संतुष्ट करने की कोशिश की। उसने कहा, नहीं मुझे अभी सुग्रीव से मिलना है। सुग्रीव के अंतःपुर तक लक्ष्मण पहुंच गया और जोर से सिंहनाद किया, कहां उधर सुग्रीव। तब सुग्रीव हड़बड़ाया, घबरा कर उठा, बाहर आया, नमस्कार किया। उसकी अवस्था पी करके लाल आंख हो गए थे। भोग में ही तरह के कारण उसे देखकर लक्ष्मण ने कहा, सुग्रीव तुम्हारी सहायता के बिना हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन तुमने उपकार लिया है हमसे, तो कृतज्ञ होना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। कृतज्ञ को शिक्षा मिलेगी। बच्चों एक याद में रखो, मनुष्य मनुष्य होकर के रहना है, उसे कभी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। स्मृति कहती है कि ब्रह्म हत्या पाप तुमसे कहीं किसी तरह से हो गया समझो, करो मत। कभी सुरापान की गलती तुमसे हो गई, कभी दूसरे स्त्रियों के साथ संबंध हो गया, कभी आपने गाय का अपमान किया, उसे मारा, ये सभी बहुत बड़े बड़े पाप हैं। जिंदगी में ये चार मत करो कभी भी किसी तरह से। वेद शास्त्र का अध्ययन मत छोड़ो। वेद शास्त्र के अध्ययन, वेद शास्त्रों का अध्ययन छोड़ना यह ब्रह्म हत्या है। और सुरापान सिर्फ शराब नहीं, भगवान में जो गुण है, मैं बलिष्ठ, बहुत बलिष्ठ हूं,
मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे समान कौन सुंदर है। अहंकार या भगवान के गुण को चुराना है, भगवान को गुणों की चोरी, उसे सुरापान कहते हैं, वो मत करो। आपकी पत्नी को छोड़ करके, यदि आप ये तुम बच्चे हो, अभी शादी नहीं हुई है, तो संसार की सभी स्त्रियां बहन या माताएं हैं। हमें भगवान कभी परस्त्री के साथ कोई भी थोड़ी भी विकृति करेगा, भगवान क्षमा नहीं करेंगे। और गाय का अपमान मत करो और गाय को मत मारो। लेकिन फिर भी किसी भी तरह से हो गया, उसके लिए शास्त्रों में प्रायश्चित कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति कृतघ्न उपकार लेकर के प्रत्युपकार नहीं करेगा और उसी को ही उपकार करने वालों के ही जब वह द्वेष करेगा, इससे महान पाप संसार में कोई भी नहीं। एक कहानी आपको मैं बताऊंगा। एक राजकुमार था, 16-17 साल का। अभी अभी उसने शस्त्र अस्त्र चलाना सीखा था, लेकिन अभी तक युद्ध भूमि में या डायरेक्ट जंगल में शिकार खेलने के लिए नहीं गया था। एक दिन घर में बोले बिना वह धनुष आदि लेकर के, तलवार धनुष बाण लेकर के जंगल में गया। अभी तक जंगल में साक्षात शेर इत्यादियों को उसने देखा नहीं था, पिंजड़े में देखा था, डायरेक्ट नहीं देखा था। ऐसे समय में धनुष बाण चढ़ा करके ढूंढ रहा था, यहां वहां कोई कुछ प्राणी मिलेगी, शिकार कोई मिलेगा क्या। उस समय उसके पीछे से जोर से सिंह की गर्जना सुनाई दी। मुड़कर देखता है, बस 8-10 फीट के अंदर एक सिंह इस पर कूदने के लिए तैयार हो गया। इतने नजदीक से सिंह को देख करके घबरा गया, उसके हाथ पैर थरथराने लगे और हाथ से तलवार धनुष छूट गया। लेकिन भगवान हमें संकट में आत्मरक्षा के लिए एक स्मृति दी है, जिसको आजकल हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस। आत्मरक्षा के लिए भगवान ने दे, जोर से बस आती है, थोड़े से हम बाजू में हो जाते हैं, हमको लग करके वो बस चली जाती है, हम बच जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसा सिक्स्थ सेंस का उपयोग नहीं होता। आज भगवान ने उसे निकाल लिया है। क्यों? तो हम हमेशा रोड में जाते समय कान में ईयरफोन लगा करके मोबाइल के पीछे लगते हैं, गाड़ी आए, कुछ आए, मारे, या हम जाकर के खंबे से टकराए, किसी को भी कोई भी सिक्स्थ सेंस आजकल काम नहीं कर रहा है। बच्चों, ये गलती तुम मत करो। तो उसने सामने एक पेड़ को देखा और सिंह को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, उसे मालूम था, सरासर चढ़ गया। आधा ऊपर गया था, 8 फीट। सिंह आ गया, खड़ा रह गया, ऊपर तो नहीं जा सकता था। उसके ऊपर देखा, एक रीछ अस्वल बैठा हुआ है। ऊपर जाएगा तो वह मारेगा और नीचे आएगा तो सिंह मारेगा। पकड़ करके बैठा। शाम हो गई, उसके हाथ थक गए, हाथ थरथराने लगे। तब उस रीछ ने कहा, देखो मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, आकर बैठो, किसी टहनी पर बैठो। अभी तो दूसरा मार्ग नहीं था, तो वहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं था, जाकर के बैठा।
रात को 12 बज गए, नींद आने लगी, यहाँ वहाँ ऐसा झुटकी आने लगे। रीछ ने कहा मेरे पास आओ, मेरे गोद पर सिर रख करके सो जाओ। एक काम करो, 3-4 घंटा तू सो जाएगा, बाद में मैं सोऊंगा, मैं तुम्हें पकड़ के रखूंगा, मैं सोने के बाद तू मुझे पकड़ कर रखना, क्योंकि मुझे भी वो शेर खाने के लिए तैयार होकर बैठा है। राजकुमार सो गए। तब सिंह रीछ से कहता है, ए रीछ, तुम प्राणी मैं प्राणी, हम दोनों संबंधी, और ये फॉरेन हमारा असंबंधित व्यक्ति, और इन मनुष्यों पर तुम विश्वास मत रखो, कि ये मनुष्य बहुत स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हमें पकड़ करके पिंजरे में डालते हैं और हमसे कुछ करा करके पैसा कमाते हैं। मुझे भूत लगी है, उस राजकुमार को फेंक दो नीचे। रीछ ने कहा नहीं, जो उपकार करने का मैंने भरोसा दिया है उसका विश्वासघात मैं नहीं करूंगा, उसको विश्वास दिलाया मैं करूंगा। विश्वासघात भी बहुत बड़ा पाप है। तब रात को 3-3:30 बजे उसने उस बालक को उठाया, देखो मुझे नींद आई है, मैं ऐसा सोता हूं, मुझे पकड़ करके रखो। जब रीछ को नींद लग गई तो सिंह ने बालक से कहा, रीछ ने तुम्हें खाने के लिए अपने पास रखा है, लेकिन वह सुबह तुमको खाने वाला है, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है, तुम उस रीछ को नीचे फेंक दो, धकेल दो, मैं उसे खाकर चला जाऊंगा, तुम अपने गांव जाओ। राजकुमार ने विचार किया, ऐसा बच जाऊंगा। उसने रीछ को ढकेल दिया, लेकिन योगा योग के रीछ को तभी जाग आ गई, वो ऊपर किसी टहनी को पकड़ करके पेड़ पर ही रह गई, नीचे नहीं गिरी। और बाद में ऊपर आए। रीछ ने कहा, तुम आदमी होने के लिए, मनुष्य होने के लिए तुम लायक नहीं। मनुष्य का पहला गुण है कृतज्ञता। पिता ने जन्म दिया, माता 9 महीने तक अपने पेट में रखा, पिताजी हमें बढ़ाते हैं, सुरक्षा करते हैं, इसलिए हमारे पहली देवता हैं मातृदेवो भव पितृदेवो। कभी उनका विरुद्ध कभी नहीं करना चाहिए। थोड़ा भी हम माता पिता के विरुद्ध करेंगे, बस भगवान हमें बहुत बड़ी शिक्षा देगा। उसके बाद हमारे देवता हैं आचार्य देवो भव, हमें विद्या देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले गुरु। और इससे सबसे ज्यादा भगवान हमारे मुख्य देवता हैं। उसके बाद दूसरी सभी अनेक देवता हैं। हम लोगों को लोग, आपके फ्रेंड तुमसे कहते होंगे, देखो हमारे क्रिश्चियनिटी में एक ही भगवान है, हमारे इस्लाम में एक ही भगवान है, तुम्हारे हिंदुओं में क्या 33 कोटि देवता, किसकी पूजा करें, क्या करें? तुम लोगों की गड़बड़ है। तुम लोग क्या किसकी उपासना करते हो? वो करे अलग करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा, ऐसा तुम लोगों को वो लोग बता हो रहे होंगे। बहुत बार मुझ तक वह प्रश्न आया, लेकिन इसका एक ही उत्तर है, देवता का मतलब क्या है? जो हमें उपकार करेगा वह देवता। दानात देवता। हम पेड़ की पूजा करेंगे क्योंकि पेड़ हमें फल देता है और हमें तो गर्मी में बैठने के लिए छांव देता है, प्राणवायु देता है। क्या उसका उपकार स्मरण करना यह गलत है क्या? अंधविश्वास है क्या? हम पत्थर की पूजा करते हैं मूर्ति बना करके, क्यों? बिना पत्थर के हमारा घर बनता है क्या?
हम नदी की पूजा करते हैं, बिना पानी के तुम रह सकते हो क्या? हम वायु की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, उसके बिना हम श्वास भी नहीं ले सकते हैं। हम आकाश, महालक्ष्मी, गणपति की पूजा करते हैं, क्योंकि आकाश नहीं है तो आकाश मतलब अवकाश, स्पेस। मेरी ध्वनि तुम्हारे कान पे आकर मैं बाल रामायण कहूंगा तो सुनाई देगा? तुम्हारे कान को लगा करके गुई 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 होगा, कुछ नहीं सुनाई देगा। इसलिए हमारे यहां जो भी उपकार करेगा, माँ, पिता, भाई, गुरु, आचार्य, टीचर, जो भी हमको सहायता करेगा, किसान, वह भी हमारे लिए देवता है। दुकानदार, क्योंकि वह ला करके देता, हम क्या नोट खा करके रह सकते हैं? सबको कृतज्ञता दिखाना यह मानव का पहला धर्म है। और सबसे ज्यादा सबके सब कुछ देने वाला, या शरीर देने वाला और हमारे लिए खाना पीना सब कुछ देने वाला भगवान है, उसको कभी मत बोलो। इसमें कोई भी सुपरस्टिशन या अंधविश्वास नहीं है। कृतज्ञता उनको, और कृतज्ञता, उपकार नहीं कर सकते हैं अब, लेकिन आपसे उपकार हो गए इतना तो हम बता सकते हैं। और उनका विरुद्ध कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। रीच कहता है तुम आदमी होने के लिए लायक नहीं हो, पागल हो जाओ, शाप दे दो। शिव ने कहा अभी तो कोई नहीं मिलने वाला है। साथ दूसरी जगह पर शिकार के ढूंढने के लिए चला गया, और सुबह होने के बाद रीछ भी चला गया। वह पागल हो गया, यहां वहां ससे मेरा, ससे मेरा, ससे मेरा, ऐसे करते हुए घूमने लगा। पिताजी ने उसे ढूंढ करके घर लेके गए, वैद्यों से चिकित्सा किया, लेकिन बाद में डॉक्टर ने कहा, वैद्य ने कहा, यह किसी के शाप के कारण है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। इसलिए सबका एक ही पहला काम है, एक व्यक्ति कठिनाई में 10 रुपया भी दिया, उसका उपकार स्मरण करो। कभी किसी का अपकार मत करो। जो तुम्हें उपकार करते हैं उनके बारे में बुरा सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। इसलिए लक्ष्मण ने कहा सुग्रीव से, तुम कृतज्ञ मत बनो। और यदि तुमने, ए राम मुझे क्या करेगा, ए लक्ष्मण क्या करेगा, मेरे पास बहुत बड़ा सैन्य है, मैं क्यों सीता को ढूंढूं, ऐसा तुम्हारे मन में, थोड़ा भी तुम्हारे मन में है तो इसके लिए श्री रामचंद्र जी ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। वह संदेश है, यदि प्रमत्तो से मदीय कार्य, वचन दिया था आपकी सहायता करूंगा सीता ढूंढने के लिए, यदि उस कार्य को तो भूल गया है तो नयाम्य हम इंद्र सुतस्य मार्गम। ये शब्द याद रखिए, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के इंद्रसुत वाली के रास्ते में भेज दूंगा, अर्थात तुम्हें भी मार दूंगा। क्योंकि प्रायस्व कार्य प्रतिपादित ही, संसार में ऐसा है, हमारा काम होने के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। जब तक स्कूल में टीचर टीचर टीचर, क्योंकि रिजल्ट उनके हाथ में रहता है, इसलिए स्कूल से निकल गए, एक कौन टीचर है, सामने यहां से आता है तो यहां से निकल जाते हैं। जब तक बुखार है, डॉक्टर डॉक्टर, बुखार कम हो गया, डॉक्टर को भूल जाते हैं, उनका बिल भी भरना छोड़ देते हैं। इसलिए आज सबसे पहले बिल लेते हैं, बाद में दवा देते हैं। तो उसकी गलती हमारी, हम क्या करने। मदोद्धता न प्रतिकर्तुमी से, इसलिए मराठी में एक कहावत आई है, कामापुरते मामा। इसके बाद वह घबरा करके शरणागत में आया, कहा मैंने लोगों को भेज दिया है। उसके बाद सभी कपियों आ गए, लाखों करोड़ों कपि आ गए, वानर आ गए, सब दरगाह से।
हर एक को एक एक दिशा में उसने भेज दिया। पूर्व में कुछ लोगों को भेजा, उत्तर में कुछ लोगों को भेजा, पश्चिम में कुछ लोगों को भेजा। जब दक्षिण की बात आ गई तब उन्होंने कहा, हनुमान आप ही लक्ष्मण दक्षिण को जाओ, क्योंकि यहां से दक्षिण में लंका है और तुम ही मेरा काम पूरा कर सकते हो। देखो हनुमान के ऊपर भगवान का कितना विश्वास था। भगवान से विश्वास हमें स्वीकारना, अर्थात भगवान का विश्वास कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। किसी का विश्वास मिला या ना मिले, लेकिन भगवान पर विश्वास करो, वह कभी तुम्हें दगा नहीं देगा। कोई भी कठिनाई हो तो भगवान के पास जाकर के बोलो, भगवान तुम्हारी सहायता करेगा। इस तरह कहने के बाद हनुमान कहते हैं, हनुमान को रामचंद्र कहते हैं, हनुमान तू ही किस काम को करने में समर्थ है। न कश्चिदीशस्त्वधृते साधने, यह सीता को ढूंढने के कार्य में तुझे छोड़ करके दूसरा कोई भी समर्थ व्यक्ति नहीं है। सभी कामों में करने में तो सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए तू ही दक्षिण दिशा को जा। सीता तुम्हें मिलेगी, मेरे अंगुली लेके जाओ और पहचान के लिए सीता को दिखाओ और यह सीता मार्गन का काम पूरा करके आओ। वहां से ये सब निकल पड़े। जाते जाते बहुत बड़ी गुफा आ गई, उसे मय का बिल बोलते हैं। अर्थात तो दक्षिण से जाने तो उन्होंने मध्य प्रदेश के भाग को बीच में रख करके दक्षिण में आ रहे थे, इसलिए घूम करके वो उड़ीसा के ओर जा गए और गए। उड़ीसा के ओर जाने के बाद विंध्य पर्वत में बहुत बड़ी गुफा, उसे मय गुफा कहते हैं। इस गुफा में प्रवेश करके जा रहे थे। बाद में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, घबरा गए। एक देवी उन्हें मिली, उसने कहा यहां से बाहर निकलो तो समुद्र दिखाई देगा, वहां से लंका की ओर आपको जाना है। वहां से निकाल करके जब बाहर आ गए, बहुत विशाल वन दिखाई दिया, फल मूल कब सब कुछ समृद्ध था। तब तक 1 महीना पूरा हो गया था, क्योंकि सुग्रीव एक बार आज्ञा करता है, वो बहुत कठोर था। उसने कहा 1 महीने के अंदर वापस आना है, जो विलंब करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। इसलिए आज भी प्रेसिडेंट रूल को क्या कहते हैं? सुग्रीव आज्ञा। आज भी व्यवहार में है ऐसा सब। इसलिए उन्होंने कहा 1 महीना तो हो गया, सीता नहीं मिली, हम वापस जाएंगे तो भी सुग्रीव हमको मारने वाला है, वापस क्यों जाएंगे, इधर रह जाएंगे। अंगद का मामा तार, उसने यह प्रस्ताव रखा। दूसरे कभी भी हाँ ठीक है ऐसा ऐसा होगा, अंगद तुमको राजा बनाएंगे, नया राज्यपुर करेंगे, ये राम लक्ष्मण हमें क्या करेंगे, ये मानव आदमी हम पर तामार तक क्या करेंगे हमको। इस तरह सोच करके मीटिंग होकर रेजुलेशन पास नहीं हुआ था। हनुमान ने सुना, गुस्से से आ गए, क्या बोल रहे हो, राम का विरुद्ध नहीं जाएंगे, ढूंढेंगे नहीं। अरे सुग्रीव 1 महीने के बाद क्या करके मैं देख लूंगा, लेकिन राम के कार्य के लिए निकले हैं, करना ही है। साध्यम न चैतन्य ही वायु सोनु। एक बात याद रखो, यह वायुपुत्र हनुमान अपने भगवान के विरुद्ध कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आजकल हम सुनते हैं, लोग हमारे देवताओं को टिंगल करते हैं, हम भी टिंगल करते नहीं। किसी भी समय में भी आप बच्चों, कोई भगवान के विरुद्ध बोलेगा उसका खंडन करो, बोलो अभी आगे बात मत करो, हमारे भगवान का अपमान मत करो।
तो तुमसे बलिष्ठ है तो वहां से निकल के आ जाओ, कान बंद करके निकल आ कर। लेकिन हमारे देवी देवताओं को हम आजकल इंद्र का टिंगल करते हैं, नारद का टिंगल करते हैं, हनुमान का टिंगल करते हैं। ये क्या कहाँ करनी है हमें? कोई दूसरे धर्म वाले अपने भगवान को टिंगल करते हुए कभी सुना है तुम लोगों ने? ये टिंगल करना हमें ब्रिटिशों ने सिखाया है, हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए। किसी भी हालत में हमारे देवताओं का टिंगल अपमान सहन मत करो। याद रखो, तुम भी पापी भागोगे, क्योंकि हमारे गुरुजनों का, हमारे माता पिताओं का, हमारे देवताओं का टिंगल सुनना भी बहुत बड़ा पाप है। सामर्थ्य है तो उसका मुंह बंद करो, नहीं है तो कान बंद करके वहां से निकल पड़ो। साध्यम न चैतन्य ही वायुसूनु राम प्रतीपम वचनम सहेत। राम का विरुद्ध या हनुमान कुछ भी एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए चलो सीता को ढूंढेंगे। लेकिन मेरी बात भी तुम माना नहीं चाहते हो तो वचो ममई तद यदि च आदरेण, मेरी वचन को आदर के साथ तुम स्वीकार नहीं करोगे, मुझे गुस्सा आएगा। मुझे गुस्सा आए तो तुम्हें मालूम नहीं, कान पकड़ करके मार करके तुमसे काम कराऊंगा। यह हनुमान की रीति थी। भगवान के विरुद्ध वह कुछ भी सहन नहीं कर सकता था। तब लोग सब चुप हो गए, हनुमान के पीछे निकल पड़े। महेंद्र पर्वत को आ गए, बाद में अथाह समुद्र, और उस समुद्र को देखकर कहा अभी तो आगे नहीं जा सकते हैं। राम का नाम जप करते हुए प्रायोपवेश के लिए बैठ गए। उसी समय एक पक्षी, बहुत बड़ा पक्षी आ गया, तो उसको देख कर घबर गए। उसने कहा घबरो मत, जिस जटायु तुम राम की कथा कर रहे थे, उसमें जटायु के मरण की बात सुनी तो मेरे दोनों पंख आ गए, मैं यहां आ गया। मेरे भाई जटायु को किसने मारा? वे पूछते हैं कि जटायु का संबंध क्या है? जटायु मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई संपाति हूं। एक बार हमें होड़ लगी, सूर्यमंडल तक हम जाएंगे। जब उड़ते उड़ते ऊपर गए, सूर्य का प्रकाश इतना हो गया, दोनों के पंख जलने लगे। मैं अपने भाई को बचाने के लिए उसके ऊपर जाकर के बैठ गया। मेरे पंख जल गए, वह बच गया, नीचे गिरा। तब मतंग ऋषि ने कहा था, जब श्री रामचंद्र के महिमा सुनोगे अपने आप तुम्हारा पंख आ जाओगे। मेरे पंख आ गए हैं, आप घबराओ नहीं। मैं अभी लंका, ऊपर आकाश में जाकर के लंका में क्या देख करके मैं आऊंगा। लंका के समुद्र के ऊपर नहीं जा सकता था, दूसरे ओर ऊपर से गया और आकर कहा, लंका में अशोक वन के, रावण का अशोक वन है, उस अशोक वन के अश्वत्थ वृक्ष के नीचे श्री सीता बैठी हुई है। इतना कहने के बाद कपियों ने निश्चय किया, कौन लंका तक जाएगा? तुम लोग अभी उड़ने के लिए तैयार हो तो आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारी तैयारी अभी नहीं है। कल समुद्र का उल्लंघन करने के लिए तैयार होकर आओ, तुम्हें बताएंगे क्या करने का है। आज के प्रश्न हैं, मनुष्य का पहला धर्म कौन सा है? दूसरा प्रश्न, किस काम को करने से मनुष्य बनने का नालायक होता है? किस काम से आदमी बनने के लिए नालायक बन जाता है? किस काम के करने से मनुष्य रहने के लिए
नालायक बनता है। तीसरा प्रश्न, राम ने किस पर पूरा विश्वास रखा? चौथा प्रश्न, राम ने हनुमान के हाथ में क्या दिया और क्यों? हनुमान, अंगद, तार आदि, हनुमान आदि वानर किस गुफा में फंस गए? किस गुफा में फंस गए? हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं पर नया राज्य बनाएंगे, इस तरह विद्रोह किसने किया? हम किष्किंधा नहीं जाएंगे, यहीं पर नया राज्य बनाएंगे, इस तरह का विद्रोह किसने किया? इसका विद्रोह किसने किया? हनुमान ने उनसे क्या कहा? हनुमान ने उनसे क्या कहा? सीता कहाँ है, इसका पता किसने बताया? सीता कहाँ है, इसका पता किसने बताया? आरंभ में एक प्रश्न छूट गया है। सुग्रीव को राम ने क्या संदेश दिया? राम ने सुग्रीव को क्या संदेश दिया? सुग्रीव को क्या संदेश दिया? अच्छा, आज इतना ही, हम कल फिर आएंगे। अभी एक सूचना भी हमें देनी, हम राइटिंग में भी दे रहे हैं। अब आप सब लोग घर में हैं और 2 हफ्ते आगे क्या होगा मालूम नहीं। भगवान से हम कृपा करेंगे, प्रार्थना करेंगे यह जल्दी लॉकडाउन खत्म हो और कोरोना हमारे हिंदुस्तान से भाग जाए। तब तक आजकल आप लोग महाभारत का सीरियल देख रहे हैं, रामायण, उत्तर रामायण के सीरियल आपने देखा, अभी कुछ विष्णु पुराण, कृष्ण लीला आदि सीरियल आ रहे हैं। महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण, हरिवंश, ये सभी हमारे हिंदुस्तान के धरोहर है, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कल से हम महाभारत सीरियल में गीता का सारांश भी सुन रहे हैं। ये सभी सुनते समय तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न आए होंगे, तो उन प्रश्नों का उत्तर इस प्रवचन के माध्यम से रोज हम देने की कोशिश करेंगे कल से। इसके लिए सर्वज्ञ संदेश, सर्वज्ञ संदेश, सर्वज्ञ संदेश जो हमारा
व्हाट्सएप ग्रुप है। कल सुबह 12 तक, 1 बजे तक, सुबह 8 से 1 बजे तक वह खुला रहेगा। आपको महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में, विष्णु पुराण के बारे में, भगवत गीता के बारे में, विष्णु पुराण के बारे में जो भी प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर आपको उसी दिन या दूसरे दिन मिल जाएगा। लेकिन थैंक्स, गुड मॉर्निंग आदि किसी भी तरह की सूचना मत भेजिए। अनावश्यक व्हाट्सएप पर उसका भार होगा, उतना सब कुछ हम देख भी नहीं सकते हैं। हम ज्ञान के लिए बैठे हैं, इसके लिए सुबह 8 से 1 बजे तक आप उसमें प्रश्न भेज सकते हैं। जो भी भाग हमारे तत्वज्ञान के बारे में जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।